हेलो दोस्तों, स्वागत है मैं संडेट पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम इससे पहले वीडियो में दोस्तों 8.2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों अब मैं लेके आ चुका हूँ क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.3। तो 8.3 क्लास 10। तो 8.3 में दोस्तों सबसे पहली बात आती है 8.3 में दोस्तों 8.3 में बात आती है सबसे पहले सर्वसंख्या की। सर्वसंख्या इनको निकालना सीख गए, मतलब इनको निकालना आपके लिए जरूरी है। ये मतलब ये आपके लिए आपके जो क्वेश्चंस करोगे इसमें ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो पहले हम देखेंगे कि दोस्तों आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि ये दोस्तों निकालते कैसे हैं, ये कैसे आई। तो दोस्तों ये तीनों सर्वसंख्याएं दी गई हैं आपके उसमें उदाहरण में देख लेना आप। तो ये तीनों दी गई हैं, तो आपको अब देखेंगे कि कैसे इनको निकालेंगे। तो दोस्तों अब निकाल के देखेंगे, तो इनको पहले इसको प्रूव करेंगे हम, पहले इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे। तो दोस्तों ये बी मान लेता हूँ यहाँ पे, ये एंगल ए के हिसाब से ही सर्वसंख्या एंगल ए के हिसाब से ही निकाली जाती हैं। तो ये अपना एंगल ए के हिसाब से निकालें, तो एंगल ए के हिसाब से ये वाला ये क्या है, आधार। तो ये आधार है, तो ये लंब बन जाएगा, तो इसको हम लंब मानेंगे। और ये क्या बन जाएगा, आधार। और ये तो कर्ण होता है अपना। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है, हम इसको भाषा को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज ABC में जहाँ B समकोण है, जहाँ B समकोण है तो क्या करेंगे, B समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे फिर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, B समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होती है, आधार का वर्ग। तो आधार क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर प्लस लंब BC, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर। या लिख सकते हो आप यहाँ पे आधार का वर्ग प्लस BC मतलब लंब का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग। अब क्या करेंगे, अब पहले हम क्या सर्वसंख्या निकालेंगे, पहले निकाल रहे हैं हम कौन सी वाली निकाल रहे हैं, पहले निकाल रहा हूं मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये वाली। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले करना है AC स्क्वायर का प्रत्येक पद में भाग देने पर, AC स्क्वायर का प्रत्येक पद में भाग देंगे। ये समीकरण 1 मानेंगे इसको। तो लिखेंगे समीकरण 1 में AC स्क्वायर का प्रत्येक पद में भाग देने पर, तो प्रत्येक पद में भाग देंगे तो ये क्या है, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो दोस्तों ये AB अपॉन AC, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रिक क्या होती है, लाल बटे कक्का। तो इसमें AB क्या है अपना, AB आधार और AC क्या है, कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, AB क्या है, AB है आधार अपॉन AC क्या है, कर्ण प्लस BC क्या है, लंब अपॉन AC क्या है, कर्ण अपॉन कर्ण का स्क्वायर।
तो यहाँ पे ये कर्ण से कर्ण स्क्वायर ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा आधार अपॉन कर्ण का स्क्वायर। मतलब अब इसको ऐसे लिख लेंगे आधार अपॉन कर्ण का घन, ऐसे ही तो लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस लंब अपॉन कर्ण का स्क्वायर ये वन। अब आधार अपॉन कर्ण मतलब ए बी अपॉन ए सी, आधार अपॉन कर्ण क्या होता है कॉस, तो ये क्या आ जाएगा कॉस, ए के लिए निकाल रहे हैं तो ये क्या आएगा, ये आएगा कॉस ए का स्क्वायर प्लस लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, तो ए के लिए निकालें तो ए आएगा तो साइन ए का स्क्वायर इक्वल टू वन। तो ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन। ये क्या हो गई हमारी पहली सर्वसमीका प्रूव हो गई। ऐसे निकालेंगे फर्स्ट समीकरण का, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1, cos स्क्वायर इक्वल टू sin। अब इससे एक और फॉर्मूला बन जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं sin स्क्वायर इक्वल टू इसको ले जाएंगे तो -1 माइनस cos स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ मैं cos स्क्वायर को इधर रहने दूँ 1 माइनस sin स्क्वायर। तो दोस्तों ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड, ये दो इससे फॉर्मूले बन जाएंगे। यहाँ से मैंने फॉर्मूले बना लिए, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये क्या निकल चुका है, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 1, ये हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 ये प्रूव कर लिया हमने। पहली प्रमेय हमारी क्या है सॉल्व हो चुकी है, ये पहली प्रमेय निकाली। अब दूसरी प्रमेय क्या निकालेंगे हम, दूसरी प्रमेय है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे तो क्या है वही सेम प्रोसेस, यहाँ से डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं समीकरण 1 से। तो क्या है इसके लिए क्या करेंगे समीकरण, ये समीकरण 1 है अपना ये वाला, तो समीकरण 1 में अब यहाँ पे क्या है ए सी स्क्वायर का भाग दिया, अब ए बी स्क्वायर का दे देंगे इसमें। अब क्या है ए बी स्क्वायर का दे देंगे, अब ए बी स्क्वायर का देंगे तो समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर का प्रत्येक पद में भाग देने पर, प्रत्येक पद में भाग देंगे तो ये क्या आएगा ए बी स्क्वायर का। तो समीकरण 1 क्या है ये है, तो समीकरण 1 ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। तो दोस्तों अब ये हमारा क्या आएगा ए बी का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लूँ, ये तो यहाँ पे कट जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। और ये यहाँ क्या बच जाएगा, ये यहाँ बच जाएगा 1 प्लस, तो अब क्या होगा 1 प्लस, तो बी सी अपॉन ए बी सी क्या है लंब, तो लंब अपॉन ये क्या आएगा लंब बटे ए बी क्या है आधार, लंब बटे आधार का घन, ये क्या है ऐसे देखो इसको गलत हो गया, ये क्या है ए सी कर्ण बटे ए बी क्या है आधार, कर्ण बटे आधार का स्क्वायर। तो बच्चा लंब क्या है, लंब बटे आधार क्या होता है, यहाँ से देखो लंब बटे आधार क्या होता है tan, तो ये आएगा ए के लिए निकाल रहे हैं एंगल ए के लिए, तो tan ए का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण बटे आधार, मतलब साइन वो cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा बटा sec थीटा, तो sec ए का स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। तो ये हमारी दूसरी प्रमेय निकल के आई 1 प्लस tan, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर। अब यहाँ से फॉर्मूला भी निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ से क्या निकलेगा tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये निकल आया एक, तो ये निकल जाएगा 1 इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए
ये दो फॉर्मूले बन जाएंगे यहाँ से, ये याद रखना आपको, ये दो फॉर्मूले बन गए। अब तीसरी क्या है, तीसरी क्या होती है बच्चों मेरे, तीसरी सरलसंख्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। तो अब इसको साइड में इसको भी निकाल लेते हैं हम, इसको साइड में इसको भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही करेंगे समीकरण एक का। समीकरण एक में क्या करेंगे, पहले ए सी का दिया, ए बी का दे दिया, अब बी सी का देंगे। समीकरण एक में बी सी स्क्वायर का प्रत्येक पद में भाग देने पर, प्रत्येक पद में भाग देंगे तो समीकरण एक क्या है, समीकरण एक क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी का भाग देंगे, बी सी स्क्वायर प्लस ये क्या है बी सी स्क्वायर, दोस्तों ये क्या है बच्चों बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है ए सी स्क्वायर, ए सी का वर्ग अपॉन बी सी का वर्ग। तो ये क्या है बच्चा, ए बी अपॉन, इसको ऐसे लिख लो, ए बी अपॉन बी सी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, प्लस ये इससे कट जाएगा 1 इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर। तो ए बी अपॉन बी सी मतलब ए बी क्या है यहाँ पे आधार अपॉन बी सी क्या है लंब, आधार अपॉन ए बी क्या है अपनी आधार, तो आधार बटे लंब क्या होगा, लंब बटे आधार टेन होता है, आधार बटे लंब कॉट हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। और ए सी क्या है यहाँ पे कर्ण अपॉन बी सी क्या है लंब का स्क्वायर। तो बच्चा ये आधार अपॉन लंब क्या होता है, लंब बटे आधार टेन का होता है, तो ये उल्टा हो जाए तो कॉट, तो ए के लिए निकाला है तो कॉट ए का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस का, नहीं ये है कर्ण बटे लंब, तो लंब बटे कर्ण साइन का होता है, साइन का होता है कॉस है, तो कॉसेक, तो कॉसेक ए का वर्ग। तो ये क्या निकल गया है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये दोस्तों ये हमारी थर्ड समीकरण निकल आई। अब इसको मैं यहाँ से फॉर्मूला भी बन जाएगा एक और, ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो सकता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये भी हो सकता है 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए, ये भी आप याद रखना, ये दो फॉर्मूले बन गए दोस्तों। पहला ये फॉर्मूला बन गया, दूसरा ये फॉर्मूला बन गया, ये हमारे दो फॉर्मूले बन गए। ये निकाला कैसे है, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें समकोण त्रिभुज एंगल ए के लिए लंब और आधार मान लिए, क्योंकि एंगल ए से सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और संलग्न भुजा आधार हो जाती है। मैंने कुछ नहीं किया, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाई, इसमें मैंने पहले ए सी का भाग दे दिया समीकरण एक में, और फिर ए बी का दे दिया और बी सी का दे दिया। क्या किया इसमें पाइथागोरस प्रमेय मतलब समकोण त्रिभुज लगाया, इसमें इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, जिस संलग्न भुजा आधार हो जाएगी। तो इसमें क्या किया, पहले ए सी स्क्वायर का भाग दे दिया मैंने, तो ये निकल के आया, फिर ए बी स्क्वायर का भाग दे दिया, फिर बी सी स्क्वायर का, ये तीनों इक्वेशन हमने निकाल दी। पहली इक्वेशन